बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं ज़िया बलोच। आप मुझे डिजिटल मीडिया पर देख रहे हैं और मैं चंद सवालात के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। जी, सवालात ये हैं कि क्या साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वाकई डबल गेम खेल रहे थे, और आखिर क्या वजूहात हैं कि अभी उनकी रिटायरमेंट को एक हफ्ता भी नहीं गुजरा कि उन पर खौफनाक इल्ज़ामात सामने आ गए हैं। और इल्ज़ामात की नोयत भी इस तरह की है कि ना सिर्फ तहरीक इंसाफ उनकी मुखालिफ है, बल्कि वो जिनको आखिर में वो इक़्तिदार दे कर गए, वो पीडीएम और पीपल्स पार्टी और नून लीग खास तौर पर, वो भी उनकी मुखालिफ हो गई। आखिर क्या वजूहात थी और आखिर क्या वजूहात हैं कि एक हफ्ते बाद ही उनको सजा देने और उनकी जायदादों और दीगर मामलात पर खुलकर गुफ्तगू शुरू हो गई है। और बात सिर्फ यहीं तक नहीं, बल्कि कहना शुरू कर दिया गया है कि जनरल कमर जावेद बाजवा धोखेबाज थे, वो धोखे देते रहे और डबल गेम खेलते रहे। जनाब, इसका आगाज़ जनाब बज़ाहिर देखा जाए तो बड़े सख्त किस्म के इल्ज़ामात हैं, और एक साबिक आर्मी चीफ जिन्हें रिटायर हुए अभी थोड़े ही दिन गुजरे हों, उनको इस तरह की बात कहना सोचा भी नहीं जा सकता था, लेकिन ये सब कुछ कहा जा रहा है। जी, इसका आगाज़ जो है वो मोनिस इलाही की एक बयान से हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि उन्हें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा था कि वो इमरान खान के साथ खड़े हो जाएंगे। उस वक्त की बात है जब तहरीक अदम एतमाद के बाद पंजाब हुकूमत बचाने की कोशिश की जा रही थी। बहुत कम होता है कि इस तरह पॉइंट आउट करके, इस तरह नाम लेकर कुछ कहा जाए। मुख्तलिफ लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं, जी इस्टेब्लिशमेंट ने कहा था, इदारे ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन मोनिस इलाही ने डायरेक्ट ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि उन्हें जनरल बाजवा ने कहा था कि आप इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं। हम इमरान खान के साथ खड़े हुए और पंजाब हुकूमत परवेज़ इलाही के हाथ में आ गई। उसके मुकाबले में उससे पहले उनके जो चचा हैं, ख़ास तौर पर उनके जो ताया हैं चौधरी शुजात साहब, वो शहबाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे, पीडीएम के साथ खड़े हुए थे। तो ये अभी कंट्रोवर्सी चल ही रही थी कि इमरान खान साहब ने एक इंटरव्यू दिया है इमरान रियाज साहब को, और उसमें उन्होंने कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है। उन्होंने बहुत ही हैरत अंगेज किस्म के इल्ज़ामात लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि ना सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उनको धोखा देते रहे, उनके साथ डबल गेम खेलते रहे, बल्कि वो अपने साथी जर्नैलों को भी उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। और इसका अंदाज़ा आप जब समरी आने वाली थी नई आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से, उससे रिलेट करके जोड़ा जा सकता है, क्योंकि उस वक्त सख्त रेजिस्टेंस थी। खुद इमरान खान साहब साइड पर हो गए थे और उन्होंने कहा था जी कि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट में और पीडीएम की हुकूमत में इख्तलाफात हैं। उसकी वजह क्या थी? अब वो चीज़ें सामने जाहिर हो रही हैं कि उन्होंने शायद कुछ लोगों को कहा हुआ था कि मेरे बाद आपको जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, और वो ऐसा नहीं हो सका। बहरहाल ये बातें अभी खुलकर सामने आएंगी, लेकिन जो डबल गेम के हवाले से इल्ज़ामात आयद किए हैं, वो इमरान खान ने इस तनाजुर में कहा है कि जिन दिनों रिजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा था और उनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक लाई गई थी, तो वो कहते हैं कि मैंने जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को अपने घर बनी गाला में बाकायदा बुलाया और उन्हें कहा कि आपका क्या चाहते हैं। अगर आप उनका साथ दे रहे हैं तो मुझे बता दें, मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊंगा। अगर आप उनका साथ नहीं दे रहे तो मुझे फाइट करने दें, मुझे लड़ने दें। वो कहते हैं कि मुझे जो हमारे इत्तेहादी थे, चाहे वो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट हो, चाहे वो बाप पार्टी बलूचिस्तान अवामी पार्टी हो, अख्तर मेंगल हो या दूसरे लोग हों, वो हमें क्लियरली आकर बता रहे थे कि उनको एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कहा जा रहा है कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें और पीडीएम की तरफ चले जाएं। लेकिन वो कहते नहीं, मैंने उनको क्लियर कहा, मैंने कहा जी अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप उन पर जोर डाल रहे हैं, आप न्यूट्रल नहीं हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं, तो मुझे बता दें ताकि मैं अपनी स्ट्रेटेजी बनाऊं। और वो कहते हैं ना जी, इमरान खान साहब भोले हैं। वो कहते हैं जी, मुझसे आर्मी चीफ ने पूछा कि फिर आपकी क्या स्ट्रेटेजी होगी, और इमरान खान साहब कहते हैं जी बता दिए। मैंने उनको बता दिया जी, फिर मैं अवाम के पास जाऊंगा और मैं नए इंतखाबात की तरफ साफ ज़रे चला जाऊंगा। आपको याद होगा कि उस वक्त पीडीएम का एक ही मुतालबा था कि असम्बलियां डिसॉल्व की जाए और नए इलेक्शन की तरफ आया जाए। ये जो एक शोरा आफाक किस्म का जनाब वो जुमला था, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक तवील लॉन्ग मार्च किया था और वापस इस्लामाबाद में आकर उन्होंने कहा था जी कि कांपे टांग रही हैं। तो वो कांपे टांगने का जो लॉन्ग मार्च था, उसको सारे को उठा के देखें, उसमें यह नहीं था कि नई हुकूमत बनाई जाए। उसमें क्या था
कि नए इंतखाबात कराए जाएं। तो इमरान खान साहब कहते हैं कि मैंने आर्मी चीफ से वेरी क्लियरली कहा कि अगर आप नहीं चाहते, आप चाहते हैं हमें चेंज करना और आप चाहते हैं उनका साथ दे रहे हैं, तो आप मुझे क्लियरली बताएं, मैं इलेक्शन अनाउंस कर देता हूं, असेंबली तोड़ देता हूं। और उस वक्त जनाब साहब तहरीक अदम एतमाद भी अभी तक नहीं आई थी। तो कहते हैं जी मुझे उन्होंने बार बार यकीन दिलाया, नहीं जी हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े, हम आपके साथ खड़े। लेकिन इमरान खान साहब कहते हैं कि उनके साथ डबल गेम खेली गई, उनको धोखा दिया गया, उनको जनाब गलत साइड पर चलाया गया। अब ये वो इल्जामात हैं जिनका साफ ज़ाहिर फौरी तौर पर साबिक आर्मी चीफ जवाब नहीं दे सकते, और बहुत सारे राज ऐसे होते हैं जिनको फौरी तौर पर एड्रेस नहीं किया जा सकता। वो 2 साल का अरसा तो ऐसा होता है कि सर्विस के बाद आकर आप कोई बड़ी बात कर भी नहीं सकते हैं। तो लेकिन बहरहाल मुझे लगता है कि अब इस इल्ज़ामात की नोयत इस कदर हो गई है कि शायद साबिक आर्मी चीफ को भी अब अपनी ज़ुबान जो है वो खोलनी पड़े और उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में या इशारों कनायों में या किसी दीगर ज़राए से इस बात की बाकायदा वजाहत करनी पड़ जाए। लेकिन अब उनके पास ISPR नहीं है, अब उनके पास पूरा निज़ाम नहीं है जिसके निज़ाम की बुनियाद पर वो इशारे किया करते थे और चीज़ें पहुंच जाया करती थी। बहरहाल अब उनको खुलकर आना पड़ेगा। अब तो बल्कि यहां तक बात की जा रही है कि उनकी जायदादों के हवाले से जो है वो जो एक कच्चा चट्टा खुला था, और ख़ास तौर पर इसहाक डार साहब ने जो कहते हैं खुद ही उन्होंने FPR से वो सारे मामलात निकलवाए और उनकी जायदादों को मंजर आम पर ले आए। और वो कहते हैं जी कि पहले ये शायद अरशद शरीफ साहब ये करना चाह रहे थे, लेकिन जब उन पर नहीं हुआ तो ये फाइल अहमद नूरानी साहब को दी गई और उन्होंने वो चीज़ें छाप दी। जो उनकी जो एसेट्स जो हैं वो उनकी आमदनी से शायद मैच नहीं कर रहे, और उनकी अरबों रुपए की जायदाद बनती है जो शायद उनकी जो मुलाजमत से मुताबिकत नहीं रखती। अगरचे ISPR ने उसके हवाले से आकर वजाहत की है कि जो उनके समधी हैं और ख़ास तौर पर जहां उन्होंने अपने बच्चों के रिश्ते किए हैं, उनकी जायदादों को लिंक ना किया जाए आर्मी चीफ के साथ, लेकिन उनके जो वो रिश्तेदार हैं, पहले फर्स्ट हैंड रिश्तेदार हैं, उनकी जो जायदादें हैं वो भी मैच नहीं करती हैं, उनकी साफ ज़ाहिर एसेट्स भी जो है उससे बियॉन्ड हैं। तो कहते हैं कि जनाब इमरान खान साहब तो शायद उनको छोड़ दें और उनके साथ वो जनाब सख्त सलूक ना करें, लेकिन नवाज शरीफ साहब माफ़ करने वाले नहीं हैं, क्योंकि वो एक मुंतकिम मिजाज हैं और वो हमेशा याद रखते हैं। और चूंकि उनकी हुकूमत को तब्दील किया गया था 2017 में और उनको वजारत उस्मा से हटाया गया था, तो वो समझते हैं कि इस तमाम के ज़िम्मेदार जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब हैं, और वो अगर इक़्तिदार में दोबारा आते हैं या किसी भी अंदाज में आते हैं तो वो साफ ज़ाहिर इंतकाम लेंगे। और ये जो चल रहा है सिलसिला, ये भी उनकी आशीर्वाद के बगैर मुमकिन नहीं है। बल्कि देखें जी, अब उनको रिटायरमेंट को वो हुकूमत देकर गए हैं, आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ शहबाज शरीफ साहब को हुकूमत देकर गए हैं, और राना सनाउल्लाह साहब जिन पर मुकदमात थे और कन्विक्टेड थे और इनको सजा होने वाली थी, उनको वजीर दाखिला बनाया गया। लेकिन वही वजीर दाखिला कह रहे हैं कि आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ वजाहत करें कि उन्होंने मुंह सिलाई को ऐसी बात क्यों की। तो ये वो सारे मामलात हैं। पहली बात तो ये देखा जाए कि आर्मी चीफ को जब बनाया गया था जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को, तो उस वक्त चौथे नंबर पे सीनियरिटी में वे चौथे नंबर पर थे। 3 जनरल को सुपरसीड करके नवाज शरीफ साहब ने इनको आर्मी चीफ तैनात किया था। अब इनके ये जो 6 साला दौर है 2016 से 2022 तक, इसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 साल उनकी अपनी मुलाजमत थी जो 2019 में ख़त्म होनी थी, और आखिरी 2019 में आकर उनको दोबारा एक्सटेंशन दी गई। और एक्सटेंशन की कैसे दी गई, इस हवाले से भी जनाब वो इमरान खान साहब अब वेरी क्लियरली कहते हैं, उन्होंने कहा जी मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्होंने हम पर दबाव बढ़ाया, और हम चूंकि उस वक्त नए नए हुकूमत में आए थे और हमारा ये भी ख्याल था कि चूंकि मैं यानी तहरीक इंसाफ और फौज दोनों चूंकि बेहतरी चाहती है, मुल्क की बेहतरी चाहती, तो हम एक स्टेक पर हैं, एक पेज पर हैं और एक हमारे मफादात हैं, लिहाजा हम साथ चल रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मुझे अंदाज़ा नहीं था, क्योंकि कमर जावेद बाजवा साहब लंदन में नवाज शरीफ साहब से बाकायदा राब्ते में थे, और वो यहाँ तक कहा जा रहा है कि वो मुलाकातें भी कर चुके थे। इस वजह से उन्होंने हमसे वो डबल गेम खेली और जनाब हमसे जनाब वो हुकूमत उन्होंने वापस ले ली। अच्छा, जो एक्सटेंशन की बात है वो भी जनाब देखें कि ये आर्मी चीफ तो थे जनाब हुकूमत की साइड पर, साफ ज़ाहिर है। आखिर क्या वजूहात थी कि तमाम के तमाम लोग जो जिस पार्टी से भी कोई ताल्लुक रखता था, चाहे वो पीपल्स पार्टी का था, नून लीग का था, वो सारे के सारे आखिर क्यों आ गए थे उनके एक्सटेंशन के हक में वोट देने के लिए। और मैं कहता हूं कि अगर उस वक्त किसी ने
इस पर रेजिस्टेंस दिखाई थी तो वो उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब थे, जिन्होंने इसको कबूल नहीं किया था और उन्होंने कहा था ये क्या तुमने तमाशा बना रखा है, एक कागज पर लिखते हो जिसकी कानूनी और आईनी हैसियत नहीं है और आपने उसको लीगलाइज भी नहीं किया और आप एक्सटेंशन देते चले आ रहे हो। जिस पर इन्होंने कानून साजी उन्हें करना पड़ी, वोटिंग करनी पड़ी और उनको आर्मी चीफ साहब को दोबारा एक्सटेंशन देनी पड़ी। बहरहाल वो कहते हैं ना जी कि ओहदे जो है आर्जी होते हैं, ये आते हैं और फिर चले जाते हैं, और असल हकीकत वो होती है जो इंसान के अंदर होती है। जब आप डबल गेम इस तरह से चलते रहते हैं, जब आप एक मोहसिनों को, मिसाल जिन्होंने आपको तैनात किया नवाज शरीफ साहब ने, आपने उसी को ख़त्म किया, फिर आपने एहसान किया किस पर, इमरान खान साहब पर। सारे कहते हैं कि उनको लाने वाले जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे, यह एस्टेब्लिशमेंट थी, लेकिन जाते जाते आपने 6 महीने बाद फिर उसको गंदा किया, उनको रिवर्स किया, जिसकी वजह से हमारे मुआशी निज़ाम जो है वो बिल्कुल शेक होकर रह गया और डिफ़ॉल्ट के ख़तरे जो है ना सामने आने लगे हैं। और जाते जाते फिर आपने कहा कि जनाब इतना फ्री हैंड शहबाज शरीफ साहब को भी ना दिया जाए, बल्कि पंजाब हुकूमत अपने हाथ में रखी जाए। बुज़दार को चूँकि रखना नहीं चाहते थे और उस वक्त परवेज़ इलाही एक मोहरा थे, एक सामने थे, और उन्होंने कहा कि जब अब परवेज़ इलाही पर हाथ रख के परवेज़ इलाही के ज़रिए हुकूमत जनाब पीटीआई की बनवाई जाए, ताकि नून लीग भी हद से आगे ना बढ़े और पीटीआई भी कंट्रोल रहे और उसका जो डैमेज हो गया है वो भी किसी हद तक कंट्रोल हो जाए। जब इस किस्म के आप गेम खेल रहे होते हैं, और वो किस लिए खेल रहे होते हैं, क्या पाकिस्तान के लिए खेल रहे थे? अगर पाकिस्तान की मईशत के लिए मैं कहता हूं कि अगर खेल रहे थे तो जब आपने नवाज शरीफ साहब को हटाया था उस वक्त भी गलत किया था। उस वक्त मईशत डूबी थी और नीचे आई थी। पहले जो पीटीआई के 2 साल थे वो बहुत खराब थे, उसमें जनाब जो ग्रोथ रेट था वो 1% पर आ गया था, वो जबकि 5.76 से आप शुरू हुए थे। अच्छा, और उसके बाद फिर स्टिमुलेशन मिली और एक पाकिस्तान जो सही रास्ते पर चला, तो फिर आपने आके अपनी ज़ाती इना के लिए, ज़ाती तस्कीन के लिए, ज़ाती इख्तलाफात की बुनियाद पर सिर्फ अपनी ईगो के लिए जनाब एक रजीम चेंज ऑपरेशन करवा दिया और फिर नए लोगों को, और उन लोगों को लाए शायद ये फिर कंपनसेट करना चाहते थे। मतलब मुस्तकिल मिजाजी नहीं थी, आपने उनको हटाया फिर उनको लगाया, इमरान खान साहब को लाए और फिर उनको हटा दिया और फिर उनको कंपनसेट करने के लिए पंजाब हुकूमत भी दे दी। बहरहाल वो कहते हैं ना जी कि वक्त करता है परवरिश बरसों, सान्या एकदम नहीं होता। तो ये वाकयात एकदम नहीं होते, ये वक्त बताएगा कि क्या क्या मामलात थे और बिहाइंड द कर्टन्स, पर्दों के पीछे क्या होता रहा है और किस तरीके से चालें चली जाती हैं। लेकिन जिस तेज़ी से ये चालें सामने आई हैं वो होशरुबा हैं और लोगों को हैरान कर देने वाली हैं। तो ये आर्मी चीफ पर, साबिक आर्मी चीफ पर हमने थोड़ी सी गुफ्तगू की, और मुझे और मेरे चैनल को अपनी मोहब्बतों में, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं एक वक्फे के बाद।